दोस्तों ड्रामा से जुड़ा कि आज के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो शाजिया और मजहर का आमना सामना होने वाला है और वो भी 20 साल के बाद इस मुलाकात को देखा जाएगा। और क्या रिएक्शन होगा शाजिया का और दूसरी तरफ क्या रिएक्शन होगा हमारे मजहर साहब का, क्योंकि अगर यहाँ पर मजहर ने गड़बड़ कर दिया तो कहानी कुछ चेंज हो सकती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सारा को इस बात की लगी हुई है कि भाई अगर यहाँ पर मेरी माँ ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया तो मेरी शादी रुक जाएगी। और तीसरी तरफ देखा जाए तो ज़ारा को इस बात की टेंशन है कि कहीं आदिल सारा से शादी ना कर ले, इसलिए वो आदिल को बताने जाएगी कि भाई तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल बनते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई हमारा सरमन कहाँ गायब हो गया, सरमन तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। भाई कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर शाजिया हमारी कराची जाने के लिए तैयार हो गई है, वो कराची आएगी, जैसे ही हमारे मदर साहब से मुलाकात होगी, जैसे ही वो गाड़ी से निकलेगी तो नजरों से तो मिल जाएगी, लेकिन शाजिया इस नफरत भरी निगाहों से देखेगी मजहर को। कभी वो ऐसा एहसास या ऐसी सोच ही नहीं रखेगी कि मैं 20 साल के बाद मुलाकात कर रही हूँ अपने शोहर से। तो वो ये सोचे बगैर उससे सीधा गिरबान में पकड़कर कहेगी कि तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि भाई मेरी बेटी का रिश्ता तुम आदिल से तय कर सकते हो, जिस तुम्हारी बहन ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत कुछ कहा, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और तुम चाहते हो कि मेरी बेटी की भी शादी उसी घर में हो जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो ऐसे में यहाँ पर शाजिया का रिएक्शन देखकर हमारी सारा तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि सारा को ये जानना ज़रूरी है कि भाई मेरी यहाँ पर अगर शादी रुक गई तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो क्योंकि वो आदिल से मोहब्बत करती है तो वो कभी भी नहीं चाहती कि भाई मेरी शादी आदिल से नहीं हो, वो तो चाहती ही यही है। लेकिन यहाँ पर शाजिया आकर वो सब कुछ गड़बड़ कर देगी और हमारी सारा की शादी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जिस कदर रिएक्शन होगा शाजिया का उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि मजहर यहाँ पर गड़बड़ या एक्शन किए बजाय वो कहेगा कि भाई ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन तुम जरा बैठो तो हमारी बात तो सुनो। लेकिन शाजिया यहाँ पर कोई बात नहीं सुनेगी, ये सुनाकर फैसला सुनाकर वहां से उसी वक्त फौरन चली जाएगी। तो ऐसे में कहानी चेंज हो जाएगी सारा के लिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई सारा और सरमन की ही शादी हो, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि ज़ारा और आदिल की मुलाकात होगी तो वहां पर ज़ारा ये सब कुछ बता देगी, जो कि आदिल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आदिल तो ज़ारा को पसंद करता है, वो सारा से शादी कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में वो भी इनकार कर सकता है अपनी माँ के सामने, क्योंकि माँ तो चाहती ही यही है कि मेरा बेटा इनकार कर दे। लेकिन वो ज़ारा से कैसे शादी करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है। ये भी कन्फ्यूजन आपको आने वाले एपिसोड के साथ मैं बता दूंगा कि किस तरफ कहानी जा रही है। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा जो मुनवर का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा फिजूल दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब उसकी जगह अगर सरमन के कैरेक्टर को दिखाया जाता तो बहुत कुछ ड्रामा और ज़्यादा बूस्ट पकड़ सकता है, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। वो अभी सरमन को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा और सरमन की शादी हो, उनकी मुलाकात हो, उनकी बातें हो, लेकिन वो अभी नहीं होगी, अभी इसी सीन क्रिएट करने के बाद होगी। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर इस ड्रामे को एंड किया जाए तो क्या होगा, क्योंकि भैया जिस कदर जिस डायरेक्शन में ये ड्रामा चल रहा है, जितना ज़्यादा ये चल रहा है, उसे देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि भाई इस ड्रामे को बहुत ही जल्द एंड किया जा सकता है। लेकिन 50 से ज़्यादा इसकी एपिसोड हो सकती है, उसके बाद इस ड्रामे को एंड किया जा सकता है बहुत जल्द, क्योंकि अब बात शादी तक आ पहुंची है तो आहिस्ते आहिस्ते इस बात का हल भी निकल आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर यहाँ पर आदिल इनकार कर दे तो क्या आदिल ज़ारा से शादी कर लेगा, क्योंकि आदिल ने अगर इनकार ही कर दिया तो फिर वो तो ज़ारा से भी शादी नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पर सारा भी रूठ जाएगी कि भाई मुझसे शादी नहीं कर रहा, वो ज़ारा से कर रहा है। तो ऐसे में इन दोनों की दुश्मनी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा तो आने वाले एपिसोड के साथ ही मैं आपको बता सकता हूँ, इनकी दुश्मनी तो ज़रूर होगी, क्योंकि आदिल और ज़ारा एक साथ बैठते हुए सारा भी देख लेगी, सारा इनकी बातें भी सुन लेगी, तो सारा आदिल से नफरत कर लेगी। और दूसरी तरफ सरमन जो है वो भी मुझे लगता है कि ज़ारा को देखता हुआ आदिल के साथ वो जेलस होगा, और ऐसे में वो सारा को ये बातें बताएगा कि भाई तुम जिससे शादी कर रही हो वो तो ज़ारा के साथ अटैच है, तुम उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो
ऐसे में यहाँ पर सरमन जो है वो सारा के दिमाग में ये बात डाल सकता है कि भाई अगर वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं कर रहा, वो तो ज़ारा के साथ अटैच है, तो फिर मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। तो यहाँ पर वो इसके दिमाग में थॉट्स डालकर खुद के लिए एक जगह पैदा कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा को सरमन के बारे में ख्याल आने लगेगा और वो सोचेगी कि भाई अगर यहाँ पर मेरा सरमन इतना ख्याल रख रहा है, मुझे ये इतनी बातें बता रहा है, तो ये हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी में भी इतना ही अच्छा हो। तो ऐसे में इनकी लव स्टोरी को दिखाया जाएगा, लेकिन ये आने वाले एपिसोड के साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस स्टोरी का रुख तब्दील हो रहा है। और मज़ीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यू देखने के लिए हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।